अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुकून के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शांसी हमदान से बात करके भी इसी उलझन में मुब्तला थी कि आखिर हमदान के साथ वो लड़की कौन थी, कहीं हमदान उसके साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। इस उलझन को क्लियर करने के लिए वो हमदान को दोबारा से कॉल करेगी और इस दफा वो वीडियो कॉल करती है और कहती है कि हमदान, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, आपने जो कहा उस लड़की के बारे में क्या वो सही है? मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मुझसे झूठ बोलें। तो इतनी ही देर होनी थी कि हमदान के पीछे से ऐना गुजर जाती है तो शांसी का शक एक दफा फिर से यकीन में बदल जाता है कि कहीं हमदान उसके साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। तो वो हमदान से पूछेगी कि आपके पीछे से एक लड़की गुजरी है, ये लड़की कौन है? तो हमदान इस चीज से साफ इनकार कर देगा कि यहाँ कोई नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है। तो ये बातें ऐना भी सुन रही होती है जब शांसी उसे कहती है कि हमदान प्लीज मुझसे कुछ न छुपाइएगा, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है, कोई लड़की है तो मुझे साफ बता दीजिएगा, मैं धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो हमदान और शांसी की ये तकरार ऐना भी सुन रही होती है और वो हमदान के पास आती है और कहती है कि शांसी को कहीं शक तो नहीं हो गया, अगर शांसी को पता चल गया तो वो आपसे नाराज हो जाएगी, आपको जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरी तरफ उस्मान ने ऐमा का जीना दो बार किया हुआ है, पूरी जिंदगी उस पर तंग कर दी है। वो रो कर अपनी पुप्पो के पास जाती है और कहती है कि आखिर उन्होंने उस्मान के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की जब वो राजी ही नहीं था। तो उसकी पुप्पो भी अब पछता रही है कि ये लड़का तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने भाई को क्या जवाब देगी। दूसरी तरफ उस्मान भी ऊपर से आ जाता है और वो भी गुस्से से पागल यही कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर उसने शादी की है तो सिर्फ अपनी माँ के कहने पर, क्योंकि मेरी माँ को अपने भाई की बहुत ज्यादा फिक्र थी मुझे, और मामू ने भी मेरी बहुत ज्यादा मिन्नतें थी कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे तुमसे शादी का कोई शौक नहीं था, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, मेरे साथ जो तुमने किया अब मैं सिर्फ उसका बदला लूंगा और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे अब हमदान भी इस सोच में पड़ गया है कि उसे ऐना का कहीं और रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो हाला और शांसी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके उस पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं, इसलिए वो सोच में गुम होगा कि इन सब में कहीं वो ऐना के साथ तो नहीं गलत कर रहा। वो ऐना को तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि उनकी शादी चाहे जिन हालात में भी हुई हो, लेकिन अब वो हमदान की जिम्मेदारी है और हमदान की बीवी है, तो इसलिए वो कभी भी ऐना के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा, क्योंकि उसका ज़मीर उसे इस चीज की इजाजत ही नहीं देगा कि वो ऐना के साथ किस तरह गलत कर सकता है, फिर उसमें और रजा में क्या फर्क रह जाएगा।